They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded jhuggies in cities. गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी गरीब हो सकते हैं. Two typical cases of poverty, urban and रूरल केसेस. निर्धनता के दो विशिष्ट मामले. शहर व गांव में किस प्रकार की गरीबी रहती है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं. शहर में गरीबी किस प्रकार से रहती है, आइए कहानी के बारे में हम जानते हैं. 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के पास गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक मजदूरी के रूप में काम करता है. जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है. यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं. उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है. उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहा है एक और उसके भाई पर निर्भर है. रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है. वह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है. उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में थोड़े समय के लिए नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है. वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता. उसका बड़ा बेटा परिवार की वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है. उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है. उसके परिवार में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता. उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं. नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते. जूते पहनना वो विलासिता समझते हैं, यानी कि अच्छे घरों के यानी धनवान लोग ही पहनते हैं. छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, यानी उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता. जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं मिलती. गांव में निर्धन लोग ने गरीबी किस प्रकार की रहती है, आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं हम. लखासी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है. उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता रहता है. काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है. कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है. 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता. लखासी गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है. परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बिनने में ही गुजार देती हैं. उनका पूरा समय इन चीज़ों को इकट्ठा करने में ही लग जाता है. उसके पिता की जो कि तपेदिक के मरीज़ थे, तपेदिक यानी टाइफाइड की बीमारी से ग्रसित थे. चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई. उसकी माँ भी अब उसी बीमारी से त्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है. यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, लखा वहाँ कभी गया ही नहीं. उसे 2 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा. नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है. यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है, यानी उनके पास यह चीज़ें भी नहीं रहती. वो चीज़ें धनवान लोगों के लिए ही
यूज़ करने की समझी जाती है। Study the above cases of poverty and discuss the following issues related to poverty. गरीबी के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करने और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर हम आओ चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भूमिहीनता यानी लैंडलेसनेस। जिन किसानों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती वो भूमिहीन किसान कहलाते हैं। सेकंड है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट एनी वर्क, चाहते हुए भी काम का न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। साइज ऑफ फैमिलीज यानी परिवार का आकार, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार छोटा है या बड़ा, कितने एक व्यक्ति पर डिपेंड है। फिर इलिटरेसी निरक्षरता, पढ़ना व लिखना जिन्हें नहीं आता वो निरक्षर या इलिटरेट व्यक्ति कहलाते हैं। पुअर हेल्थ एंड मालन्यूट्रिशंस, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, यानी कि जिन्हें पर्याप्त शरीर के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, इसलिए उनका स्वास्थ्य भी जल्दी खराब हो जाता है, तो वह कुपोषित कहलाते हैं। चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम, परिवार में पर्याप्त इनकम न होने पर अपने बच्चों से छोटी उम्र में ही यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटलों, गैराज, घरों में काम पर लगा देना, यह चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम कहलाता है। हेल्पलेसनेस यानी असहायता, किसी भी प्रकार की सामाजिक, सरकारी या अन्य सहायता का न मिलना। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or situation where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of a regular job at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations. Obviously, nobody would like to live in poverty. ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण इन्हें शहरी और ग्रामीण निर्धनता आपने कहानी के द्वारा देखा होगा, गरीबी के अनेक आयामों को दर्शाते हैं कि गरीबी का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना ही नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज अस्पताल में नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का भी अभाव है। असहायता की भावना के साथ जीना, निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human
सफरिंग। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे गरीब व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से, यानी इस प्रकार की यातनाओं से या ऐसी अपमानजनक बातों या दुर्व्यवहार से वह मुक्त होगा।